भगवान वो नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता हो, बल्कि भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता हो। भक्त पुंडरीक शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातः और सायं विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान का चिंतन करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। धर्मानुकूल अपने कर्तव्यों का भली भांति विधि पूर्वक पालन करते थे। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, कामना नहीं रह गई थी। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र सखा, संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए थे। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई थी। वे अपने संपन्न घर एवं परिवार को तृण के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पुंडरीक साग, मूल, फल जो कुछ मिल जाता उसी से शरीर निर्वाह करते और तीर्थाटन करने लगे। शरीर के सुख दुख की उन्हें तनिक भी चिंता न थी। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे शालग्राम नामक स्थान पर पहुँचे। यह स्थान रमणीक था, पवित्र था। यहाँ अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पुंडरीक ने उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया। यहीं रहकर अब वे भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंदमग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना तर्कों से वे अपने मतों का समर्थन करते हैं। परमार्थ तत्व सहज ही समझ नहीं आता। तत्ववेत्ता लोग प्रमाण द्वारा ही इसका निरूपण करते हैं। मूर्ख लोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाण को मानते हैं। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनियों ने कहा है कि जो पूर्व रूप है, परंपरा से चला आता है, वही आगम है। जो कर्मफल तत्व, विज्ञान, दर्शन और विभू है, जिसमें न वर्ण है न जाति है, जो नित्य आत्म संवेदन है, जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्त में विभू और निरंजन है, वही द्वितीय आगम है। परमार्थ से विमुख लोग उस योगियों के परम आराध्य तत्व को नहीं जान सकते। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है। वह परंपरा से ही चला आ रहा है। भारतीय महापुरुष सदा इतिहास के रूप में इसी से ज्ञान का वर्णन करते रहते हैं और उसमें अपने अभिमान की शुद्धता ना आ जाए। योगीगण ज्ञान तथा योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त ईश्वर में लगा है, जिनके प्राण ईश्वर को अर्पित हैं, जो केवल ईश्वर के ही परायण हैं, वे ईश्वर की कृपा और शक्ति से जगत में दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म सबको देखते हैं। उनसे कुछ अज्ञात नहीं रहता। ईश्वर की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या सिर मुंडाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, पापी, दुष्टात्मा और कुकर्मरत रहे हैं, वे भी
ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो ईश्वर के भजन से ही मिलता है। तत्वज्ञ पुरुष इसीलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अन्य भाव से उस सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। पुंडरीक अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके हृदय कमल पर ईश्वर सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सत्व गुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा, जो पुरुषार्थ की विरोधनी है और तमोरूपा है, सर्वथा नष्ट हो गई। इस प्रकार पुंडरीक के मन बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवत स्वरूप हो गया। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। महाशक्ति आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।